Assalamu alaikum, this is Ms. Hafsa and this is your science class week 8 day 1. हम लोग यूनिट 8 कर रहे थे के एग्ज़ाम से पहले फोर्स एंड मशीन्स. पेज नंबर 100 तक हम रीडिंग कर चुके थे. आज हम लोगों ने पेज नंबर 101 से स्टार्ट करना है. इसमें पेज नंबर 101 पे आपका है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड. सबसे पहले आप वो करोगे, बुक के ऊपर ही पेंसिल्स के साथ फिल करोगे. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The property to keep going in the same direction at the same speed is inertia. ठीक है. That dash is the force that makes all things falls to the ground. Gravity. A machine needs dash to work. Force. The moving parts of the machine becomes hot due to dash. इसमें आप लिखोगे rubbing against each other. A rocket can fly at a steady speed in a space because there is no dash friction. ठीक है, आपका रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड हो जाएगा. इसके बाद आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सिंपल मशीन्स. इसको पहले मैं रीड आउट करूँगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन. Most machines that we use today are made up of many moving parts. Each part can be classified as a simple machine. Machines gives us mechanical advantage, which is extra force that is gained by using simple machines. In other words, less effort needs to be applied to do more work. ठीक है. सिंपल मशीन्स पेज नंबर 101 को भी मैंने रीड किया है. पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें क्या उन्होंने बताया हुआ है आपको कि नॉर्मली जो हम लोग मशीन्स यूज़ करते हैं उसमें आपको पता है डिफरेंट पार्ट्स लगे हुए होते हैं. हर कोई जो बड़ी मशीन होती है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. लाइक कोई किसी में कुछ व्हील लगा हुआ होता है, किसी में गाड़ी इवन आप देख लो उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उस मशीन के जो कि उस मशीन को वर्क करवा रहे होते हैं. ठीक है. तो उसमें जो हर पार्ट है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है और उसको हम सिंपल मशीन कह सकते हैं क्योंकि और सिंपल मशीन बेसिकली क्या करती है, इट मेक्स आवर वर्क मोर ईजियर. ठीक है. मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल मशीन्स एंड विद द हेल्प ऑफ सिंपल मशीन लेस एफर्ट नीड्स टू बी अप्लाई टू डू मोर वर्क. क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक सिंपल मशीन, आप लोग नाइफ ले लो. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कट एन एप्पल विद योर हैंड. ठीक है. उसमें बहुत एफर्ट चाहिए होगी और वो सही से कटेगा भी नहीं. ठीक है. तो आपकी एक नाइफ जो है इट्स अ सिंपल मशीन एंड इट रिक्वायर्स यू टू डू लेस एफर्ट और जो आपका काम है वो ज़्यादा ईजीली हो जाता है उससे. ठीक है. तो लेस एफर्ट चाहिए. सिंपल मशीन क्या करती है, आपको हेल्प आउट करती है, आपकी एफर्ट कम लगती है उसमें और काम जो है वो आपका ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप, पेज नंबर 102. इसमें आता है आपका टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन. लिवर्स, इंक्लाइन प्लेन्स, वेजेस, स्क्रूज, व्हील्स एंड एक्सल्स एंड पुलीज are all simple machines. All machines are made up of one or more of these simple machines. ठीक है. टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स में आ जाते हैं आपके 6 टाइप्स आ जाती हैं. लीवर्स, इंक्लाइन प्लेन्स, वेजेस, स्क्रूज, व्हील्स एंड एक्सल्स एंड पुलीज. ठीक है. तो सबसे पहले हम करेंगे इसको एक्सप्लेनेशन में देखेंगे लीवर. लीवर की आगे फर्दर भी टाइप्स होती हैं. पहले मैं लीवर को रीड करती हूँ पेज नंबर 102 पे. A lever is a simple machine in the form of an arm which can lift a heavy load by applying very little effort. The point on which the lever rests and about which it turns is called fulcrum. The fulcrum can be anywhere along the length of the arm. The power that is applied to the load is called the effort, and the weight that is lifted is called load. While removing the lid of the can with a spoon, the edge of the can acts as a fulcrum to push the handle of the spoon down and move the lid upwards. Effort is applied. इसमें सिंपल क्या होता है, लीवर एक ऐसी सिंपल मशीन है जो कि आर्म की फॉर्म में होती है और उसमें क्या होता है कि हैवी लोड जो है वो कम एफर्ट के साथ आप इसको लीवर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि बहुत हैवी लोड जो है वो कम एफर्ट के साथ उठा सकते हो. ठीक है. लीवर जो सिंपल मशीन होती है इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड. फल्क्रम वो पॉइंट होता है जिस पे लीवर जो होता है वो रेस्ट करता है. ठीक है. जिस पॉइंट पे आप जो लीवर जो है वो रेस्ट करता है एंड जिस पे वो टर्न लेता है
उसको हम कहते हैं फल्क्रम, उस पॉइंट को कहते हैं फल्क्रम। अभी आपको एग्जांपल्स के साथ मैं बता दूंगी, ठीक है। और एफर्ट कहते हैं उस पावर को, जब आप कोई भी लोड उठा रहे होते हो तो उस वक्त आप जो एफर्ट अप्लाई करते हो, उस जो पावर अप्लाई करते हो उसको हम कहते हैं एफर्ट। एंड लोड इज द वेट दैट इज लिफ्टेड, ठीक है। लाइक आप ये देखो, इसकी एग्जांपल में आप देखोगे, जैसे आप स्पून के साथ लिड ऑफ द कैन जो है उसको उठा रहे हो, उसको रिमूव कर रहे हो, तो उसमें फल्क्रम कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपका वो जो लिड है वो उठेगा, वो उसका फल्क्रम है। और जहाँ आप अपनी पीछे से स्पून को पकड़ के आप जहाँ पर पावर लगा रहे हो, दैट इज़ योर एफर्ट। और लोड जो है वो लिड है जिसको आप उठा रहे हो, ठीक है। अच्छा, लीवर की आपकी 3 टाइप्स हैं, क्लास 1 टाइप लीवर, क्लास 2 टाइप लीवर एंड क्लास 3 टाइप लीवर। फर्स्ट टाइप आ जाती है आपकी क्लास 1 टाइप लीवर। इन द फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर द फल्क्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड, एज इन सीसॉ और द पेयर ऑफ सीजर्स। आपकी जो सीसॉ होता है, आपका जो सीज़र होती है, या आपका जो हैमर होता है, ये आपके फर्स्ट क्लास लीवर की एग्जांपल है। इनमें क्या होता है, फल्क्रम जो होता है यानी जो टर्निंग पॉइंट होता है लीवर का, वो सेंटर में होता है, और जो लोड और एफर्ट जो है वो साइड्स पे होते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपकी सीजर होती है, उसमें आप देखते हो सेंटर में वो सेंटर से उसकी जो आगे के उसके जो 2 पार्ट्स होते हैं वो खुलते हैं, ठीक है। सेंटर में फल्क्रम होता है, और जो लोड है और एफर्ट है, लोड जो होता है वो आगे की साइड पे होता है, और एफर्ट आप पीछे, वो जो उसके 2 होल्स बने होते हैं जिसमें आप अपने फिंगर्स डाल के उसको कट करते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है। इसी तरह से सीसॉ में क्या होता है, सेंटर में फल्क्रम होता है, और फोर्स और वेट या लोड जो होता है वो उसकी साइड्स पे होते हैं, ठीक है। एक साइड पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड पे लोड होता है, ठीक है। तो सीसॉ एंड सीजर आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लास 1 टाइप। Class 2 type lever. In the second type of lever, the fulcrum is at one end and the load is between the fulcrum and the effort, as in wheelbarrow, bottle opener, nut cracker and tongs, ठीक है। जो आपकी इसमें सेंटर में जो होता है लोड होता है, और एफर्ट और फल्क्रम जो है वो साइड्स पे होते हैं। एफर्ट और फल्क्रम के दरमियान में लोड होता है, ठीक है। जैसे व्हील बैरो इसकी एग्जांपल में आ जाता है, या बॉटल ओपनर आ जाता है। नट क्रैकर में क्या होता है कि एफर्ट जो होती है वो एक साइड पे लग रही होती है, सेंटर में आपके लोड होता है, और फल्क्रम जो होता है वो अदर साइड पे होता है, ठीक है। जिस तरह से नट क्रैकर में आप इधर वीडियो में भी देख रहे हो, जो आपकी एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, नट क्रैकर में आप देख सकते हो लोड जो होता है जिसके ऊपर वर्किंग हो रही है वो सेंटर में होता है, और एफर्ट आप एक साइड पे लगाते हो, और फल्क्रम अदर साइड पे होता है, ठीक है। इस क्लास 3 टाइप लीवर है, इसमें इन द थर्ड टाइप ऑफ लीवर द फल्क्रम इज एट वन एंड एंड द एफर्ट इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड, एज इन ह्यूमन फोर आर्म, अ हॉकी स्टिक एंड द फिशिंग रॉड। क्लास थर्ड टाइप ऑफ लीवर में एफर्ट जो होती है वो सेंटर में होती है, और दोनों साइड्स पे इसकी फल्क्रम और लोड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन आर्म, फोर आर्म में आप देख सकते हो, बाजू में आपके। इसके अलावा ट्वीज़र्स होते हैं, फिशिंग रॉड होती है। ये एग्जांपल्स आपकी क्लास 3 टाइप लीवर की, ठीक है। इसमें एफर्ट इज इन सेंटर, लोड एंड फल्क्रम आर ऑन द और इन आर ऑन ईच साइड्स, ठीक है। इसके एग्जांपल में फोर आर्म है आपकी, हॉकी स्टिक है, फिशिंग रॉड है, ठीक है। इसके बाद क्लास 3 टाइप लीवर के बाद हम सेकेंड टाइप ऑफ लीवर देखते हैं, दैट्स इंक्लाइन प्लेन। इसका पेज नंबर 103 पे मैं रीड करती हूँ। A heavy load can be raised more easily by pulling it along a sloping surface than by lifting it. For example, a sloping plank can be used to push a wheelbarrow on up a high step. Incline plane simple एक slope होती है। आपको पता है कि किसी चीज़ को लिफ्ट करने के बजाय अगर आप उसको पुश करते हो किसी स्लोप के ऊपर तो वो इजीली मूव कर जाती है, ठीक है। तो दैट रिक्वायर्स मच लेस एफर्ट देन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट इट, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन इज़ बेसिकली अ स्लोप, और वो क्या करती है, आप इसके ऊपर जब आप किसी चीज़ को पुश करते हो तो उस पर कम एफर्ट लगती है इंस्टेड ऑफ कि आप उसको लिफ्ट करो। तो दैट्स इंक्लाइन प्लेन। जिस तरह से ट्रक्स वगैरह में, या आपके जो घरों के बाहर रैंप्स होते हैं,
ठीक है, तो आप उसके ऊपर इजीली गाड़ी ऊपर ले जाते हो, आप अपने घर में ले जाते हो, आपके जो रैम्प्स के ऊपर से गाड़ी इजीली मूव कर जाती है, बजाय इसके कि आप उसको लिफ्ट करके अपने पोर्च के अंदर लेकर जाओ। ठीक है, तो दैट रैम्प इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है वेज। पेज नंबर 103 पे ही मैं रीड कर रही हूँ। अ वेज इज एक्चुअली टू इंक्लाइन प्लेन्स पुट टुगेदर. It is a simple machine which changes the direction of a force as well as increases it. An X is a wedge which is used as cutting machine. The downward movement of the X creates a strong sideways force that splits the wood. A sharp X has a greater splitting force than a blunt one. वेज किसे कहते हैं? वेज में बेसिकली क्या होता है, दो जो इंक्लाइन प्लेन्स हैं वो इकट्ठे जोड़े हुए होते हैं। ठीक है, वेज इज बेसिकली टू इंक्लाइन प्लेन्स दैट आर पुट टुगेदर। इसमें क्या होता है, ये सिंपल मशीन होती है, इसमें फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है और उसकी जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाती है। ये सिंपल मशीन क्या करती है कि आप जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस फोर्स को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, जिस तरह से आपकी एक्स होती है, आप एक्स से वुड तोड़ सकते हो। ठीक है, तो जिस तरह से एक आप बीच में अगर किसी फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ ब्लॉक ऑफ अ वुड, तो आप बीच में उसको एक्स को अगर हिट करते हो तो इट स्प्लिट्स द वुड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो शार्प एक्स जो होती है उसकी स्प्लिटिंग फोर्स होती है वो एक नॉर्मल जो नॉन शार्प या ब्लंट जो एक्स है उससे ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ वेज and this is end of your unit 8। पेज नंबर 103 पे इसकी रीडिंग एंड हो रही है। अब आप लोगों ने करना ये है कि पेज नंबर 104 पे रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड है, इसको आप लोगों ने खुद से करना है और ब्रेन टीजर भी आप लोगों ने खुद से करना है। ब्रेन टीजर में आपने सिंपल अनजम्बल करने हैं वर्ड्स, और रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में आपने स्टेट द काइंड ऑफ लीवर, उन्होंने मशीन्स आपको दी हुई हैं और काइंड ऑफ लीवर आपने बताना है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स जो आपने पढ़ी हैं कि कौन सी काइंड ऑफ लीवर है। ठीक है, तो दैट्स वेरी इजी। पेज नंबर 104 आप खुद करोगे और जो अभी आज हमने पढ़ा है उसको एक दफ़ा रीड आउट करोगे ताकि वो आप लोगों को समझ में आ जाए। सो दिस इज़ इट।